नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बांग्लादेश में कल से ही हालात नाजुक हैं। सड़क पर आगजनी हो रही है, शहरों में हिंदुओं की तलाश की जा रही है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इस्तीफा देने के बाद पूर्व पीएम शेख हसीना भारत में मौजूद हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो अब यहां से कहां जाएंगी। क्या ब्रिटेन की ओर से उनके शरण को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। हालांकि ब्रिटेन में शरण को लेकर ऐसे कानून हैं जिससे ये लग रहा है कि वो ब्रिटेन जाएंगी। भारत के इस पड़ोसी देश में मची अराजकता पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। तो भारत में अभी शेख हसीना मौजूद हैं। ब्रिटेन से उन्होंने शरण जरूर मांगी है। बांग्लादेश में आर्मी का भी राज दिखाई दे रहा है, क्योंकि आर्मी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। अंतरिम सरकार की तैयारी की जा रही है। अब आगे सत्ता कौन संभालेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि खालिदा जिया की जेल से रिहाई के भी आदेश दे दिए गए हैं। या विपक्ष सरकार में आएगा, आंदोलन कब तक थमेगा, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो संसद में प्रदर्शनकारी घुसे, पीएम आवास में तोड़फोड़ की है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। शेख हसीना कहां शरण लेंगी, अभी भी ये सवाल गूंज रहा है, क्योंकि फिलहाल तो भारत में है, लेकिन इसके बाद वो कहां जाएंगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या यूके की शरण ले सकती है शेख हसीना, सवाल उठ रहे। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर बांग्लादेश में भारी प्रदर्शन देखने मिल रहा है। आतंकी जेल से भाग निकले, लूटपाट की तस्वीरें लगातार बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है। कहीं आगजनी हो रही है, कहीं तोड़फोड़ की जा रही है। वहीं खालिदा जिया की जेल से रिहाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शेख हसीना कहां शरण लेंगी, ये सवाल बार बार उठ रहा है। सेना ने हालांकि मोर्चा संभाल लिया है, वहां पर प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीते दिन की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, किस तरह से जब शेख हसीना वहां से रवाना हुई, उसके बाद पीएम हाउस में किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमाया, वहां की चीजों की लूटपाट की, ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 135 लोगों की बीते दिन के प्रदर्शन में, बीते दिन की हिंसा में जान गई थी। हिंदुओं के घर में किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है, वहां पर आगजनी की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई है और स्थितियां लगातार वहां पर गंभीर होती जा रही है। बांग्लादेश धधक रहा है और पैसे लूटे गए हैं। हसीना के करीबियों पर छापेमार कार्रवाई भी की जा रही है। और शेख हसीना की जिस तरह से अभी जानकारी मिल रही है, यही सवाल है कि शरण कहां लेंगी शेख हसीना। तो न्यूयॉर्क से खबर है, जहां बांग्लादेश हाई कमीशन पर हमला किया गया है। प्रदर्शनकारी हाई कमीशन के अंदर घुसे और सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पर प्रवेश किए। हाई कमीशन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अमेरिका तक बांग्लादेश हिंसा की आग पहुंच गई है। हाथ जोड़ते नजर आए हैं हाई कमीशन के अधिकारी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बांग्लादेश की हिंसा अब अमेरिका तक पहुंच गई है और वहां की क्या तस्वीरें थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर कमीशन पर हमला किया गया। हाथ जोड़ते हाई कमीशन के जो अधिकारी हैं वो नजर आए हैं और इसी तरह की कुछ हिंसा धधकती नजर आ रही है बांग्लादेश में। और इसकी आग देखिए कहां तक पहुंची है। हाथ ऊपर करे, कहीं हाथ जोड़े, जो हाई कमीशन के अधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये लोग प्रवेश किए और यहाँ पर भी जमकर हंगामा देखने मिला है। तो हाई कमीशन पर भी हमला किया गया। बांग्लादेश में जो हिंसा है अब उसकी लपटें कहां तक पहुंच रही हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क से बड़ी खबर है, ये हाई कमीशन के अधिकारी उनके सामने हाथ जोड़ते नजर आए हैं। यहाँ पर भी जमकर हंगामा बरपा और बांग्लादेश तो धधक ही रहा है। वहां पर किस तरह से हिंसा फैली हुई है, पूरे देश भर में आगजनी तोड़फोड़ जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कई लोगों की अब तक इस हिंसा के चलते जान जा चुकी है। अकेले बांग्लादेश की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई है अपनी। वहीं संसद भवन में सर्वदलीय बैठक खत्म हुई है। सर्वदलीय बैठक में बांग्लादेश के विषय पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने हालात की जानकारी दी। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक खत्म हुई है। सरकार के जवाब से विपक्ष भी संतुष्ट है। एस जयशंकर ने इस बात की जानकारी दी। बैठक में राहुल गांधी ने पूछा कि क्या कोई बाहरी हाथ है ये हिंसा के पीछे,
क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है अब इसको सिर्फ देश का अंदरूनी मामला नहीं देखा जा रहा है। और संसद भवन में जो मीटिंग हुई उसमें भी विपक्ष ने भी इस तरह के सवाल किए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन्होंने खुद भी पूछा कि क्या कोई बाहरी हाथ है। हालांकि सरकार के जवाब से विपक्ष भी संतुष्ट नजर आया है और क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय हो जाता है इस पर सबको साथ मिलकर आगे आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और उसी की तस्वीरें आज संसद भवन में देखने मिली जहां पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, यानी कि सभी दल के नेता इस बैठक में मौजूद थे। और इस बैठक से एस जयशंकर ने इसकी बात कहा कि इस बैठक से संतुष्ट नजर आया है विपक्ष भी। तो वहीं बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कल 135 लोगों की मौत हुई, हिंसा में 135 लोगों की जान गई है बीते दिन। वहीं रविवार को 96 लोगों की मौत हुई थी। तो लगातार अब लोगों की जान भी इस हिंसा के चलते जा रही है। और बीते दिन की बात करें, कल 135 लोगों की इस हिंसा के चलते मौत हुई है। वहीं रविवार को भी 96 लोगों की जान गई थी। इससे पहले भी कई जानें जा चुकी है। सैकड़ों लोगों ने अब तक इस हिंसा में अपनी जान गंवाई है। तो लगातार बांग्लादेश में प्रदर्शन देखने मिल रहा है और उग्र प्रदर्शन है ये, क्योंकि पीएम आवास तक को प्रदर्शनकारियों ने नहीं छोड़ा है। इसी के साथ अलग अलग इमारतों में, अलग अलग क्षेत्रों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है और इसमें 135 लोगों की बीते दिन की हिंसा में जान गई है। तो वही बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर, जहां बांग्लादेश की जेल से कई आतंकी भाग निकले हैं। अलर्ट पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी आ गई हैं। आतंकी संगठन जेएमबी के आतंकी भागे हैं। आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन, जिसके आतंकी जेल से भाग निकले हैं और ये हिंसा के बीच बांग्लादेश में जेल से भागे आतंकी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसके बाद भारत की सीमाओं में भी तैनाती और बढ़ा दी गई है और सुरक्षा एजेंसियां भारत की भी अब अलर्ट मोड पर आ गई हैं। तो जेएमबी के आतंकी है जमात उल मुजाहिदीन। इसके आतंकी जो कि जेल में बंद थे बांग्लादेश में, वो भी फरार हो गए हैं। और वहीं हिंसा के बीच बीते दिन शेख हसीना वहां से रवाना हुई थी और अब भी भारत में मौजूद हैं। सोमवार को ढाका से दिल्ली आई थी हसीना। यूके जाने की योजना थी, लंदन जाने की अभी जानकारी नहीं है। लेकिन तो यूके जाने की शेख हसीना की योजना थी और अनुमान भी यही लगाया जा रहा था कि वहीं पर शरण ले सकती है शेख हसीना। लेकिन अभी तक कोई जानकारी आधिकारिक रूप से वहां की निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन अब भी शेख हसीना भारत में मौजूद हैं। सोमवार को ढाका से दिल्ली आई थी शेख हसीना। हिंडन एयरबेस पे उनका विमान लैंड हुआ था, जिसके बाद यहां पर उन्हें बातचीत उनसे की गई थी और इसके बाद अब यूके जाने की योजना थी। लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है लंदन जाने की शेख हसीना के। और बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा भड़की है। हिंदुओं के घरों में दंगाई घुस गए, कई मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं के घरों को भी आग के हवाले किया गया है। कई शहरों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई है। तो ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की गई है और पूरा आपको क्षेत्र यहाँ पर तहस नहस नजर आएगा, क्योंकि यहाँ भारी तोड़फोड़ और यहाँ पर भी प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहाँ पर घरों को आग के हवाले किया गया। मंदिरों में भी इसी तरह से तोड़फोड़ की गई है। कई लोगों की इस हिंसा के बाद जान गई है और अब हिंसा इतनी भड़क गई है कि ये हिंसा हिंदू विरोधी हो गई है। हिंदुओं के घरों में दंगाई घुसे, यहाँ पर तोड़फोड़ की, मंदिरों में भी आग लगाई, घरों को भी आग के हवाले किया है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरह जुल्म हो रहा है, इसकी एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা
গ্লাস বলেন কিচ্ছু রাখে নাই, পিটাই ভাঙে ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো পলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো এটা মনে করতেছে সবাই? কেন ইন্ডিয়া যাব? আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না? আমরাও দেশের নাগরিক না? তো তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে? আমরা তো স্বাধীনতা ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে। बांग्लादेश में निवासरत हिंदू महिला को आप सुन रहे थे किस तरह से वो बता रही है उनके पूरे परिवार को ढूंढ ढूंढ कर कैसे मारा गया, भाई को, बाबा को, काका को। और बढ़ते आगे, भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, दस्तावेजों की छानबीन करने के निर्देश दिए गए हैं, बीएसएफ को सख्त निर्देश जारी किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इसी के साथ भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है, दस्तावेजों की छानबीन करने के निर्देश दिए हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सख्त निर्देश जारी किया गया। यहां पर तैनाती और पैनी नजर बना के रखने के निर्देश हैं। शंकाएं वो बनी हुई है, इसी वजह से बीएसएफ हो या फिर यहाँ की सेना लगातार यहाँ तो बीएसएफ को यहाँ पर सख्त सामने बीएसएफ के सामने बनी हुई है। बिल्कुल। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी अब सख्त निर्देश दिए गए, यहां पर चौकन्ने रहने के निर्देश दिए गए, दस्तावेजों की छानबीन करने के निर्देश दिए गए। भारत बांग्लादेश सीमा पर अब जो तैनाती है उसे और बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। तो 500 से ज्यादा कैदियों ने थाने को भी लूटा है। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अब तांडव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दस्तावेजों की छानबीन के निर्देश दिए गए। इसी के मद्देनजर भारत बांग्लादेश सीमा की अगर बात करें, यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान अब अलर्ट मोड पर आ गए हैं। यहां पर पैनी नजर की बात कही जा रही है और हिंसा के बीच आप तस्वीरें देखिए। इस वक्त हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तख्ता पलट तो हुआ ही है, लेकिन शहर भर में हिंसा देखने मिल रही है और अब सेना ने यहां पर भी बांग्लादेश में मोर्चा संभाल लिया है और प्रदर्शनकारी किस तरह से नजर आ रहे हैं ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। बीते दिन 135 लोगों की हिंसा के बीच जान गई, 96 लोगों ने इससे पहले जान गंवाई थी। बीते दिन 135 लोगों की जान गई। पीएम आवास में भी लूटपाट की गई है, थाने को कैदियों ने लूटा है। तो आप समझिए कि बांग्लादेश के हालात किस तरह से खराब होते जा रहे हैं और कब तक शेख हसीना भारत में रहेंगी, अभी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां वो कहां शरण लेंगी अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी भारत में मौजूद हैं। ये बांग्लादेश की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन को शांत करती सेना जरूर नजर आ रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी और उग्र होते जा रहे हैं। तो भारत बांग्लादेश सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। हिंसा के मद्देनजर बीएसएफ अलर्ट पर है। डीजी बीएसएफ बॉर्डर के दौरे पर हैं। डीजी बीएसएफ पेट्रापोल का दौरा करेंगे और 24 परगना के दूसरे बॉर्डर एरिया का भी दौरा करेंगे। तो अब जो भी बॉर्डर, जो भी सीमाएं बांग्लादेश से लग रही हैं, वहां का दौरा लगातार किया जा रहा है। यहां पर सख्ती बढ़ा दी गई है और उसी हिंसा के मद्देनजर सख्ती बढ़ाई गई है, क्योंकि जेल से आतंकियों के फरार होने की भी बांग्लादेशी जेल से खबर मिल रही थी और इसी के बाद कैदी जो कि थाने में लूटपाट करते नजर आए। इसके बाद अब हिंसा के मद्देनजर बीएसएफ ने अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। डीजी बीएसएफ बॉर्डर के दौरे पर और डीजी बीएसएफ पेट्रापोल का भी दौरा करेंगे। 24 परगना के दूसरे बॉर्डर एरिया का भी दौरा करेंगे। देश को बनाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने अपना खून पसीना बहाया, मुश्किलें झेली, उसी देश में राष्ट्र निर्माता की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। मूर्ति पर कुल्हाड़ी से वार किए जा रहे हैं। यह हैरान करने वाली तस्वीर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से सामने आई है, जहां तख्ता पलट हो गया है। ऊपरी तौर पर इस तख्ता पलट के पीछे बांग्लादेश की जनता है, लेकिन पर्दे के पीछे तख्ता पलट का खेल रचने और जनता को भड़काने के पीछे कोई और ही है।
अब बांग्लादेश पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। जैसे पाकिस्तान में सत्ता को सेना चलाती है, वैसे ही अब बांग्लादेश भी आर्मी के कंट्रोल में आ चुका है। आगे आपको बताएंगे कैसे बांग्लादेश पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि दिन भर आज बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ। करीब 15 दिनों से आंदोलन की आंच पर उबल रहे बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के सब्र का बांध आज टूट गया और लाखों की तादाद में आंदोलनकारी ढाका की ओर कूच करने लगे। ढाका की सड़कों पर लाखों की संख्या में आंदोलनकारी आ गए। एक अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में 20 लाख आंदोलनकारी, जिनमें लड़कियां भी थी, ढाका में घुसने लगे। इतनी बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों को रोकना सेना और पुलिस के बस की बात नहीं थी। जिस तरह का डिससेटिस्फैक्शन यूथ के अंदर में है, तो उससे काफ़ी जाहिर था कि बड़ा मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए इसको सर्वाइव करना। बाद में ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे अपोजिशन की वजह से कहिए, बाहरी पावर्स की वजह से कहिए, उन्होंने जो है शेख हसीना के रेजिग्नेशन के ऊपर बात आ गई। आंदोलनकारियों के कूच को देखते हुए शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया। ये उस वक्त की तस्वीर है जब शेख हसीना देश छोड़ने की तैयारी कर रही थी। कुछ ही देर में उनका हेलीकॉप्टर बांग्लादेश से बाहर आ गया। जैसे ही शेख हसीना ने प्रधानमंत्री आवास छोड़ा, उसमें आंदोलनकारी घुस गए। हजारों की संख्या में आंदोलनकारी पीएम आवास में दाखिल होने लगे। हाथों में लाठी डंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने ढाका में पीएम आवास को अपने कब्जे में ले लिया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शेख हसीना के कमरे पर कब्जा कर लिया, उनके बेड पर कब्जा जमा लिया। छात्रों ने शेख हसीना की अलमारी में रखी साड़ियां भी लूट ली। प्रधानमंत्री आवास के किचन में भी प्रदर्शनकारी घुस गए। उन्होंने किचन में रखा खाने का सामान तक लूट लिया। प्रधानमंत्री आवास में कुर्सियों की लूट भी मच गई। जिस प्रदर्शनकारी को जो मिल रहा था वो लूट रहा था। प्रधानमंत्री आवास में मौजूद जानवर और पक्षियों को भी प्रदर्शनकारियों ने नहीं बख्शा। खरगोश, मछली, बतख और बकरे तक की लूट मच गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अराजकता फैल गई है। सरकारी इमारतों और सरकारी घरों में लूट हो रही है। बांग्लादेश की सेना अब आंदोलनकारियों के सामने सरेंडर कर चुकी है। किसी भी प्रदर्शनकारी पर गोली नहीं चलाने का आदेश है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश पूरी तरह अनियंत्रित है। वहां का भविष्य खतरे में है। माननीय राष्ट्रपतिर काছে যাব, যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা হত্যা, মারামারি, সংঘর্ষ এগুলো থেকে বিরত হন। बांग्लादेश के ये हालात कैसे बने, उसके लिए कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा। पिछले महीने शेख हसीना सरकार ने सिविल सेवा नौकरी में आरक्षण का फैसला किया था। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए कई सिविल सेवा नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान था। तब इस फैसले के खिलाफ आंदोलन और हिंसा हुई थी, जिसमें 300 छात्र मारे गए थे। जिसके बाद शेख हसीना सरकार ने फैसला वापस ले लिया था, लेकिन छात्रों का आंदोलन नहीं रुका। छात्र प्रदर्शन करते रहे। कई एनजीओ और सरकार विरोधी संगठन छात्रों को उकसाते रहे। रविवार को छात्रों ने ढाका में प्रदर्शन किया, जिसमें 90 छात्र मारे गए थे। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करने वाले जिन 6 बड़े नेताओं को रिहा किया गया, उन्होंने दोबारा सड़कों पर आने की अपील कर दी। आंदोलनकारी छात्र आक्रोश में हैं। वो मौजूदा हालात को और बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने उकसावे में आकर बांग्लादेश के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देकर अपना देश छोड़ दिया है और अब वहां सेना का शासन है। जाहिर सी बात है, पड़ोसी मुल्क में हुई हलचल का भारत पर भी असर पड़ेगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट का भारत पर क्या होगा इफेक्ट, देखिए रिपोर्ट।
बांग्लादेश में हालात क्या है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। पीएम आवास में आवाम है और मुल्क की सरबराह को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ गया। बांग्लादेश फिलहाल बिना किसी लीडरशिप के है। ऐसे में सवाल उठता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट भारत पर क्या इफेक्ट। हसीना ने ढाका से उड़ान भरी और सीधे भारत की राजधानी दिल्ली पहुंची। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते शानदार रहे हैं और इसके पीछे शेख हसीना का हाथ माना जाता है। लेकिन हसीना का इस्तीफा भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हसीना का इस्तीफा विरोधी पार्टी बीएनपी की जीत मानी जा रही है। बीएनपी को चीन और पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है। बीएनपी जमात इस्लामी को समर्थन करता है, जिसने 1971 की जंग में पाकिस्तान का साथ दिया था। जमात इस्लामी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का जिम्मेदार है और पाकिस्तान समर्थक और इस्लामिस्ट एलिमेंट्स की जीत है। यही वजह है कि इसमें पाकिस्तान की आईएसआई का भी हाथ बताया जा रहा है। बांग्लादेश में सरकार का तख्तापलट कोई नई बात नहीं है। शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ भी तख्तापलट हुआ था, जब 1975 में सेना ने तख्तापलट किया था। 1975 में तख्तापलट के दौरान शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के 18 सदस्यों को मार डाला गया था। शेख हसीना उस वक्त यूरोप में थी, इसलिए उनकी जान बच गई। बाद में उन्हें कई सालों तक भारत ने शरण दी थी, इसलिए शेख हसीना हमेशा भारत समर्थक रही है। कई साल तक भारत में रहने के बाद 1981 में शेख हसीना दोबारा बांग्लादेश लौटी और 1996 में पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी। हसीना दोबारा 2009 में पीएम बनी। इस दौर में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी अच्छे रहे, लेकिन अब इस तख्तापलट के बाद क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे एक दो दिन या एक दो कारण नहीं हो सकते। पहले आरक्षण के नाम पर पूरे मुल्क में हिंसा भड़कना, फिर सेना का इस तरह से दखल देना और पीएम शेख हसीना को मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर करना। जाहिर है ये पूरा घटनाक्रम सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसके केंद्र में बांग्लादेश की सेना ही नजर आ रही है। बांग्लादेश जला, 300 लोगों की मौत हुई, सड़कों पर तांडव हुआ और आखिरकार शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश ही छोड़ना पड़ गया। लेकिन सवाल उठता है कि आरक्षण के मुद्दे पर पूरे देश में ऐसी आग कैसे लग गई। इस प्रदर्शन के दौरान एक तस्वीर सामने आई जो काफी कुछ इशारा कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ दी है। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में हीरो माना जाता है। मुजीबुर रहमान ने भारत के सहयोग से 1971 में पाकिस्तानी जुर्म का मुकाबला किया और फिर बांग्लादेश के रूप में एक आजाद मुल्क की स्थापना करवाई। लेकिन पाकिस्तान को समर्थन करने वाला तबका हमेशा से उनके खिलाफ रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि आरक्षण खत्म करने की मांग करने वाली आवाम ने आखिर शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को क्यों तोड़ा। सवाल ये भी है कि इसके पीछे है कौन। क्या बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? क्या आईएसआई ने तख्तापलट की प्लानिंग रची? क्या विरोधी पार्टी बीएनपी ने रची तख्तापलट की साजिश? बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसे हमेशा से चीन और पाकिस्तान का समर्थक माना जाता रहा है। इतना ही नहीं, बीएनपी कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी को भी समर्थन देती है, जिसने 1971 की जंग में पाकिस्तानी फौज का साथ दिया था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आरक्षण आंदोलन की आड़ में तख्तापलट की साजिश रच दी गई। एक सवाल ये भी है कि क्या सेना ने तख्तापलट का प्लान बनाया? बांग्लादेश में 15 दिन बाद जब एक बार फिर हिंसा भड़की, तब सेना ने ऐलान कर दिया कि वो आवाम के साथ है और किसी भी तरह के एक्शन को रोक दिया। तख्तापलट की खबरें आने के साथ साथ सेना प्रमुख ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि क्या इसके पीछे सेना का हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।